वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। आप मुस्कुरा रहे? आज तक मैंने आपको कभी अकेले में मुस्कुराते हुए नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। ब्रूम 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 ब्रूम। सुनो बेटा, चलो अब सोते हैं, बहुत रात हो गई, आप कल खेलना, आ जाओ। अब दिव्यम जी, आप सोएंगे या काम अभी बाकी है? मुझे कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, वो भी सुबह जल्दी, तो मैं भी सो ही जाऊंगा। ठीक है, चलो। पापा स्लीपिंग टाइम। आ रहा हूँ। पापा, आप हमेशा सोफे पे ही क्यों सोते हो? हमारे पास आओ ना। बेटा, पापा हमेशा सोफे पे सोते हैं क्योंकि आप और मम्मा अच्छे से सो सकें। आपको पता है, आप नींद में ना बेड पे खेलते हो, तो आपको जगह कम नहीं पड़नी चाहिए। चलो बेटा, सुनो, पापा को गुड नाइट बोलो और सो जाओ। चलो, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट दिव्यम जी। गुड नाइट। मम्मी, जब पापा आएंगे उन्हें भी सोने की जगह मिलनी चाहिए ना? अभी आप सो जाओ। लड्डू अपने लॉकेट के लिए परेशान हो रही होगी। कल जाके उसे दे आता हूँ। लड्डू बेटा, हम जा रहे हैं, हमें ना बहुत ज्यादा देर हो रही है, आपसे हम शाम में मिलते हैं। ठीक है मम्मी। लड्डू बेटा, आप रहने दो, हम लेस बांध देते हैं। आप परफेक्ट लेस बांधने बैठोगे और 15 मिनट बर्बाद कर दोगे। रुको। ठीक है मम्मी। ये हो गया, चलो हम जाते हैं। मम्मी, मेरी चॉकलेट। ये आपकी एक चॉकलेट और ये दूसरी। और ये मेरी चॉकलेट। लड्डू बेटा, स्कूल में ना बहुत मन लगा के पढ़ाई करना और बिल्कुल शैतानी नहीं, ठीक है? ओके मम्मा, लव यू। लव यू टू बेटा। अब अच्छा लड्डू, हमने ना किचन में आपके लिए हेल्दी नाश्ता बना के रखा है, आप खा लेना। ठीक है मम्मी, बाय। बड़ी आई हल्दी खाना खिलाने वाली। लड्डू वही नाश्ता करेगी जो मैंने उसके लिए बनाया है। 250 ग्राम वजन भी कम नहीं होने दूंगी उसका। वो हट्टी कट्टी रहेगी ताकि सर्कस में खेल दिखाकर 4 पैसे कमा पाए। दादी, मम्मी ने तो कहा था हेल्दी नाश्ता बनाया है, पर यहाँ तो समोसा, जलेबी और कचौड़ी है। मेरा हेल्दी नाश्ता कहाँ है? अरे
अरे लड्डू बेटा, तुम्हें किसकी बातों में आती है? अपनी माँ का शरीर देख, उसके लिए यही हल्दी है बेटा। मैं भी खा रही हूँ, ले तू भी खा। मुझे नहीं खाना ये। तो क्या भूखी स्कूल जाएगी? हाँ, रास्ते में चक्कर वक्कर आ गया तो एक आध डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा बेटा, पैसे बढ़ेंगे। चलो मुंह खोलो, खा लो चुपचाप। हाँ खा लो, मुंह खोलो। हाँ अब जलेबी खाओ। हाँ मुंह खोलो बेटा। नहीं और थोड़ा सा। और इसके बाद कल की बची हुई चीज भी तुझे खत्म करनी है बेटा। क्या? रुक, प्रसाद के लड्डू। ये देखो सोनू बेटा, दादी ने आपके लिए लड्डू बनाए हैं। वाव, लड्डू। जी हम लड्डू। वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। क्या बात है दिव्यम जी, कल रात भी आप मुस्कुरा रहे थे, अभी भी आपके चेहरे पे स्माइल है। पिछले 5 सालों में हमने आपके चेहरे पे इतनी स्माइल तो नहीं देखी जितना इस 24 घंटों में देख लिया। तो एक्चुअली तुमने लड्डू कहा ना, तो कुछ याद आया। कहीं पापा को उस बुलडोजर की याद तो नहीं आई? Anyway, मुझे एक्चुअली इम्पोर्टेंट काम के लिए निकलना है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, ये खा लो बेटा, ये लो, खा लो बेटा। लो खाओ। बस दादी, और नहीं, मुझे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। स्कूल? कौन सा स्कूल? कहाँ का स्कूल? कोई स्कूल विस्कूल नहीं जाएगी तू, सीधा अपनी मम्मी के पास सर्कस में जाएगी। आज स्कूल में टेस्ट है, जाना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं गई तो फेल हो जाऊंगी और मम्मी को बुरा लगेगा। अभी चली जाती हूँ, आके दादी को सॉरी बोल दूंगी। हाँ ठीक है, चलो रखती हूँ। हाँ अरे कहाँ चली गई? आने दो आज उसे स्कूल से, फिर सबक सिखाती हूँ। पता नहीं लड्डू का एड्रेस क्या है, लेकिन उसकी मम्मी सर्कस में काम करती है ना, वहां अगर फोन करूंगा तो उनका एड्रेस पता चल सकता है। हेलो, हैप्पी सर्कस। हाँ जी। जी मुझे ना आपके एक एम्प्लॉय का एड्रेस चाहिए था। एम्प्लॉय का नाम बताइए। हाँ उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी बेटी का नाम मुझे पता है, लड्डू। अच्छा, जो कल हाथी बनी थी उसकी बेटी का नाम लड्डू है। हाँ करेक्ट, वही। मैं आपको इसी नंबर पे उनका एड्रेस भेजता हूँ। परफेक्ट, थैंक यू। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बच्ची से दोबारा मिलने के ख्याल से मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई। कुछ तो खास है उसमें, एकदम प्यारी और समझदार बच्ची है वो। लकी हैं उसके माँ बाप। खाना भूल गई। आज तो खास याद करके दवाई खाई है, तुझे सजा देनी है ना। सुबह मुझे उल्लू बनाकर भागी थी ना यहाँ से, अब देख कैसे मजा चखाती हूँ तुझे। चल, हाँ चल चल इधर। नहीं दादी, रुक। हाँ नहीं दादी, सॉरी। सॉरी की बच्ची, तुझे लगा दादी बुढ़ी हो चुकी है, अब कुछ कहेगी नहीं। हाँ तो मैं जो मन मर्जी है वो करती हूँ। हाँ आज देख कैसे मैं तुझे मजा चखाती हूँ। हाँ तपती धूप में यहाँ बाहर जलेगी ना, तब पता चलेगा। दादी माफ कर दो मुझे।
बुद्धि स्कूल के बदले सर्कस जाएगी। दादी सॉरी दादी। रुक इधर। सॉरी दादी। प्लीज दादी रस्सी खोल दो प्लीज। दादी आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी दादी। दादी प्लीज खोल दो। दादी मैं ऐसा नहीं करूंगी दोबारा। मम्मी दादी आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी दादी। मुझे अचानक से घबराहट क्यों हो रही है? लड्डू ठीक तो है ना? हम एक बार उससे बात कर लेते हैं। ओ मैडम, रेडी हुई कि नहीं है अब तक? हाँ? अरे जनता आने वाली है, शो शुरू होने का टाइम हो रहा है। देखो कल तुम्हारा वो हाथी वाला नाटक तो फ्लॉप हो गया, अब ये जोकर वाला नहीं होना चाहिए, समझे? वरना ये कठन्नी भी नहीं मिलेगी। जी हम अभी तैयार हो जाते हैं। ये एड्रेस तो यहीं का है, अंदर जाके देखता हूँ। पानी 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 पिला दो। पानी। लड्डू, लड्डू ये क्या हुआ? अंकिल आप यहाँ? लड्डू ये किसने किया आपके साथ? पानी। हाँ? पानी पानी। बेटा ये किसने किया आपके साथ? किसी ने भी नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटा अंकल को झूठ मत बोलो, अंकल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। बताओ ये किसने किया आपके साथ? वो मेरी दादी ने किया। आपकी दादी ने? लेकिन क्यों? वो चाहती है मैं स्कूल छोड़कर सर्कस में काम करूं। पर अंकल जी इसमें उनकी भी गलती नहीं है। कभी कभी मम्मी की पॉकेट मनी कम आती है ना, तो फिर सबको प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए। कुछ भी हो लड्डू, आप एक छोटी सी बच्ची और आपको कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और कुछ नहीं। मैं अभी आपकी मम्मी से बात करता हूँ। अंकल अंकल रहने दो, जाने दो। दरवाजा खोलिए। लड्डू दूर जाओ। जाने दो, छोड़ दो। लड्डू की मम्मी। रहने दो अंकल। लड्डू की मम्मी। लड्डू की मम्मी कहाँ है आप? लड्डू की मम्मी कोई है कि नहीं घर पे? लड्डू की मम्मी। अरे अंकल जी मम्मी घर पर नहीं है। अगर वो होती तो दादी ऐसा करती भी नहीं और मम्मी करने भी नहीं देती। कौन है? कौन चिल्ला रहा है? नींद खराब कर दी मेरी।
कौन हो भैया तुम, और मेरे घर में आके क्यों चिल्ला रहे हो? दादी तो छोड़िए, कैसी इंसान है आप। अपनी ही पोती के साथ कोई ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? ऐसी तपती धूप में आप उसको बाहर कैसे बांध सकती हैं? मेरा घर है, मेरी पोती है, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? हाँ, ना आपकी फालतू मनमानी नहीं चलेगी। माफ कीजिएगा, आप उम्र में बहुत बड़ी हैं मुझसे, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी और बहुत ही घटिया है। एक मासूम जान के साथ मैं आपको ऐसा सलूक करने नहीं दूंगा। अब जब तक लड्डू की मम्मी वापस नहीं आ जाती, ये मेरे साथ रहेगी ताकि ये सुरक्षित रहे। चलो बेटा। अंकल, पर मेरी मम्मी। बेटा, तुम अपनी मम्मी को मेरे फोन से कॉल कर देना। ओए बच्चों के मसीहा, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे पोती को? हाँ, कहीं नहीं जाएगी वो, छोड़ो उसे। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। क्या करोगे? पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा। एक छोटी सी बच्ची पर अत्याचार करने का केस ठोक दूंगा। जेल की चक्की पीसनी है आपको? चलो बेटा। इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? इतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ ऐसा सलूक। अंकल जी, एक बार मम्मी को बता देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, वरना वो घर आकर परेशान हो जाएगी। ठीक है, एक काम करो, तुम उन्हें मेरे फोन से कॉल कर लो। हेलो 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 हेलो। फोन कट हो गया। तुम्हारे परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है और तुम फोन पे बतिया रही हो। जाओ जल्दी स्टेज पे जाओ, वरना आज फिर जनता नाराज हो जाएगी। जाओ, और ये फोन मुझसे बाद में ले लेना। पता नहीं किसका फोन था, पर वो आवाज। वापस कॉल करता हूँ। स्विच ऑफ आ रहा है। मम्मी काम में बिजी हो गई होगी। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ मम्मा को तुम्हारी। वो मैसेज पढ़ेंगे तो वापस कॉल कर देंगे। ये आवाज तो बड़ी जानी पहचानी सी थी। एक पल के लिए लगा कि हम तो भी क्या ही सोच रहा है। पता नहीं किसका फोन आया था, मेरा फोन भी ऑफ हो गया है। लड्डू, लड्डू बेटा, लड्डू। माँ जी, लड्डू कहाँ है? वो मैंने उसे पास की दुकान में भेजा है कुछ सामान लाने, अभी आ जाएगी। तू एक काम कर, रात के खाने की तैयारी कर ले जा।
और मेरे लिए चाय बना के लेके आ। जी। अंकल, ये इतना बड़ा घर आपका है? हाँ बेटा, ये मेरा घर है, लेकिन इस घर में मैं अकेला नहीं रहता, मेरा पूरा परिवार यहाँ पे मेरे साथ रहता है। चलो। मेरी मम्मी का फोन है? नहीं बेटा, अंकल के काम का फोन है। आप एक काम करें, आप अंदर जाइए, अंकल अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। ओके। माँ जी, आपकी चाय। हाँ तो माँ जी, आपने लड्डू को कितनी दूर भेजा है, अभी तक आई नहीं वो? भेजा तो पास की दुकान में ही है, कहीं खेल खुद में बिजी हो गई होगी। तू चिंता मत कर, आ जाएगी। एक अननोन नंबर से कॉल आया था, वो देख लेते हैं किसका था। अभी फोन भी ऑन हो गया होगा। ये किसका मैसेज है? इसमें लिखा है कि आपकी बेटी लड्डू हमारे पास सुरक्षित है। अगर उससे बात करनी तो इस नंबर पे फोन करो और पते पे उसे लेने आ जाना। हमारी लड्डू कहाँ है? वो ठीक तो होगी ना? ये अपना अपना सा क्यों लग रहा है, जैसे हम यहाँ पे पहले भी आए हैं कभी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।